बेटे एसी चला ले थोड़ा। मेरे बच्चों, आज हम जो पढ़ने लग रहे हैं, आवाज आ रही है ना सबको? ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मास पॉइंट ज्योमेट्री थ्योरम। जी देखो यार, बड़ा देसी सा कॉन्सेप्ट है, देसी ही तरीके से समझना। ज्योमेट्री में कैसे अप्लाई होगा उसको बाद में देखेंगे, पहले बेसिक बात सीख लेते हैं। ठीक है, 4 ही बातें बताऊंगा, 4 ही बातों से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आज यही चलने वाला। दिमाग दौड़ाना। यार ये कोई ताकड़ी है। तराजू जानते हो ना, जो हाथ से पकड़ते थे, हाथ से पकड़ते थे तराजू। तो ये एक पलड़ा ये है और एक पलड़ा ये, ऐसे ही तो था। फिर बाद में क्या होता था, इसके बीच में एक डंडा लगा देते थे और उसके ऊपर तराजू दिखाते थे कि देख, ना इधर झुक रहा ना इधर झुक रहा, इसका मतलब बराबर है, तो मतलब वेट से ही तोल रहा हूं मैं। मान लेते हैं यहाँ का वजन भी 20 किलो है और इसका वजन भी 20 किलो है और ये एक सीधा डंडा है, ये एक बिल्कुल सीधा डंडा है। तो मेरे बच्चों सोच के बताओ, इस डंडे के नीचे मैं कहाँ अपनी उंगली रखूं या कहाँ इस डंडे को हवा में लटकाऊं, किस पॉइंट पे कि ना ये इधर लचके ना इधर, बिल्कुल सीधा रहे। बताओ सोच के। बिल्कुल सेंटर ऑफ मास मनीष भाई। भाई कुछ बच्चे नहीं, सारे बच्चे आंसर दो। मिड में लगा, मीडियन में नहीं, ढक्कन अभिषेक मिड में। सिर्फ सोचो और कुछ मत करो। एक बात बताओ भाइयों, मेरे को समझाओ। मान लो यार, इस डंडे की लंबाई है 10 मीटर। इस डंडे की जो लंबाई है वो है 10 मीटर। इस डंडे की लंबाई है मान लो मेरे बच्चे 10 मीटर। तो कहां पे इसके नीचे उंगली लगाई जाए कि डंडा बैलेंस कर दिया जाए? तो आप कहेंगे सर 5 मीटर की दूरी पे यहां बिल्कुल मिड पॉइंट के ऊपर एक डंडा लगा दो। ये डंडा आप लगा दो। अगर आप ये डंडा लगाओगे तो मजा आ जाएगा सर। मैं तो हूं तो यानी यहां पे सर ये डंडा लगेगा तो ये वेट बैलेंस होगा। ठीक है, अब अगली स्टेटमेंट पे आते हैं। ये तो थी जी पहली स्टेटमेंट। अब आ जाओ जी दूसरी पे। मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है। आप मुझे सिर्फ दिमाग दौड़ा के ये बताओ कि मैं डंडा जो लगाऊं वो कहां लगाऊं, बीच में लगाऊं, इधर लगाऊं या इधर लगाऊं, या फिर अंदाजा बताना कि अगर मैं डंडा यहां लगा दूं, अगर मैं डंडा यहां लगा दूं, अगर डंडा यहां लगा दें, यहां डंडा लगाएं तो सही बात होगी या गलत बात होगी? बोलो जी। अगर बिल्कुल बीच में लगा दे तो क्या बैलेंस कर पाएगा? तो आप कहेंगे जी नहीं। क्यों? अगर बिल्कुल बीच में लगाओगे सर इधर 10 किलो इधर 20 किलो इधर झुक जाएगा। चलो जी मान लेते हैं बात। अगर यहां ना लगा के इधर लगा दे, अब आप कहोगे जी और बुरा हो जाएगा। क्या? यहां 10 किलो है, यहां 20 किलो। एक तो इधर डंडे का वजन फालतू हो गया, इधर डंडे की लेंथ कम, इधर डंडे की लेंथ ज्यादा। तो एक तो डंडे की लेंथ ज्यादा, तो जितनी लेंथ ज्यादा उतना वेट ज्यादा, और इसका वेट ज्यादा। यानी सर ये तो और गड़बड़ हो जाएगा, तो बिल्कुल ही यूं हो जाएगा। फिर कहां लगाए? फिर ये लगेगा ऐसे कि सर
यहां लगाओ, जितना इसके नजदीक लगाओगे उतना ही ये वेट बैलेंस करेगा, जितना इस बड़े वेट के नजदीक लेके जाओगे उतना ही बैलेंस करेगा। तो इसमें फंडा ये रहता है कि इस डाटा को जब भी आप लगाएं तो आप ये देखा करो इनके वेट का रेशियो क्या है, 1:2। अगर वेट का रेशियो 1:2 है ना, तो इनकी लेंथ का रेशियो उल्टा जाएगा, यानी ये लेंथ अगर 2 यूनिट लोगे तो ये वाली जो लेंथ लेनी होगी, कितने यूनिट लेनी होगी भाई, 1 यूनिट। भाई अगर यह इक्वल वेट है तो इक्वल इक्वल लेंथ सेट होनी है, अगर यहां 1:2 में वेट है तो लेंथ का रेशियो 2:1 सेट होना है। हाँ है ना, मेरी बात समझ पाए। मैं कहूं कि बताओ भाई यहां डंडा कहां सेट करना है, यहां मुझे बताओ मेरे भाइयों डंडा कहां सेट करना है। तो आप कहोगे देखो सर, यहां अगर आप डंडा सेट करना चाहते हैं, करना तो डंडा सेट पड़ेगा बेटा। तो अगर मैं बीचों बीच लगा दूंगा तो बात ही नहीं बनेगी, इधर झुक जाएगा, इधर लेके आऊंगा तो ये तो ऑलरेडी हल्का है, ये डंडा भारी हो जाएगा और इधर झुक जाएगा। इसको इधर लाना पड़ेगा, और ऐसा लाना पड़ेगा कि अगर इनके वेट का रेशियो 1:4 है, अगर इनके वेट का रेशियो 1:4 है तो मेरे बच्चों इस लेंथ को पलटना पड़ेगा, यानी ये 4:1 के रेशियो, माने ये लेंथ 1 होगी तो ये लेंथ कितनी होगी जी, 4। क्या किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? ई क्या है परवीन, ई क्या है? इसे बोलते हैं सेंटर मास पॉइंट, माने जो वेट लटका हुआ है उसका सेंटर किस पॉइंट पे टेका जाए ताकि वो बैलेंस कर जाए वेट। आया ना, नहीं आया समझ? बताओ जरा आगे। एक बात बताओ यार, ये कोई तराजू है? इधर 20 किलो वजन है, इधर 100 किलो वजन, और ये जो यहां से यहां तक की लेंथ है ये 12 मीटर लंबी है। तो बताओ भैया किस जगह पे ले जाएं और ये डंडा लगा दें ताकि ये बैलेंस हो जाए। और मैं पूछ रहा हूं कि बताओ भाई ए से किस जगह पे ये डंडा लगाएं, ए से किस जगह पे ये डंडा लगाएं, ये ए पॉइंट है तो ए से कितनी दूरी पे डंडा लगाएं कि बैलेंस हो जाए। तो भाई यही तो करोगे तुम। ये सर देखो ये रेशियो है 1, ये रेशियो 5। अगर वेट का रेशियो 1:5 है तो लेंथ का रेशियो होगा सर 5:1, यानी ये लेंथ 5 होगी तो ये लेंथ सर 1 होगा। तो 12 को 5 1 में बांटेंगे तो 5 और 1 6, 6 यूनिट, 12 1 यूनिट 2, तो 2 5 यूनिट 10, तो ये लेंथ होगी सर 10 और ये लेंथ होगी 2। इसका मतलब यहां से 10 मीटर की दूरी पे होगा तो यहां से 2 मीटर की का बात आ रही है। चलो जो समझ पाए वो समझो, एक बार इस बात को महसूस करो फिर आगे बढ़ते हैं। बताओ भाई यहां पे कितना वेट लटका होगा? सवाल ये है कि यहाँ कितना वेट लटकाऊं कि अगर यहाँ डंडा लगा दे और इसे बैलेंस करना हो तो यहाँ कितना वेट लटका है। तो आप कहेंगे देखिए सर ये बात तो तय रही कि इन वेट का जो रेशियो होगा उसका उल्टा रेशियो लेंथ का होगा, तो इसका मतलब लेंथ का जो रेशियो होगा, अगर लेंथ का रेशियो 7:2 है तो वेट का रेशियो उल्टा होना है 2:7। तो 2 यूनिट 10 किलो है तो 1 यूनिट कितना आया 5 किलो, तो 7 यूनिट कितना आया 35। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं बन रही बात? सर आश्रम कैसे है? मुझे क्या पता आश्रम कैसी है, हम क्या आश्रम देख रहे हैं।
हम घरेलू प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, केवल मिर्जापुर देखते हैं। बताओ यार। एक बात बताओ यार, शुरुआत से ही। यहाँ पे आओ। यहाँ यार इस डंडे पे कितना वजन लटका हुआ है? आप कहोगे 20 और 20 40 किलो वजन लटका हुआ। यहाँ इस डंडे पे कितना वजन लटका है? तो 10 और 20 30 किलो वजन लटका है। हाँ या ना? मैं कहूं कि यार यहाँ इस डंडे पे कितना वजन लटका है? तो 5 और 20 25 किलो वजन लटका है। कितना किलो वजन लटका है? 25 किलो वजन लटका हुआ है। हाँ या ना? यहाँ की बात करें तो यहाँ 20 किलो, यहाँ 100 किलो, तो यहाँ कितना वजन लटका हुआ है? 120 किलो वजन। सही बात है भाई, पक्का मानते हैं इस बात को। अब मैं इसी हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मान लो बेटा, अच्छा यहाँ पूछो कितना वजन लटका है, तो 10 और 35 कितना हो गया? 45 किलोग्राम वजन। अब मैं बातें घुमाऊंगा धीरे धीरे। मान लो जी यहाँ 10 किलो वजन लटका है, ये लेंथ 14 सेंटीमीटर है। ये लेंथ बताइए कितने सेंटीमीटर होगी अगर यहां 35 किलोग्राम ना 45 किलोग्राम वजन लटका है। बताओ जी, अगर इस डंडे पे 45 किलोग्राम वजन लटका है। देखो यार, हमें ये बात समझनी होगी कि यहाँ 10 किलो है, यहाँ 45 किलो है, तो इसका मतलब यहाँ कितना वजन होगा? तो आप जानते हैं कि इस जगह इन दोनों का मिला के वेट शामिल होता है। तो यहाँ 10 है, यहाँ 45 है, तो यानी यहाँ 35 किलो वजन रहा होगा। पक्का? अब एक बात बताओ, 5 दूनी 10, 5 साते 35। अगर वेट का रेशियो 2:7 है तो बाबू लेंथ का रेशियो हम नहीं निकाल सकते? आप कहेंगे जी बिल्कुल निकल जाएगा। अगर वेट का रेशियो 2:7 है तो लेंथ का रेशियो आएगा 7:2। तो 7 यूनिट 14 सेंटीमीटर, 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर, तो 2 यूनिट 4 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ आएगी 4 सेंटीमीटर। आई लव यू विशु, इसका नाम करवा रहा है विशु। सर आपकी क्लास में डाउनलोड का ऑप्शन क्यों नहीं है? प्लीज बेटा आता है, हर 10 क्लास के बाद आ जाएगा। बढ़े आगे। यहाँ तराजू के सेंटर पे यानी इस पॉइंट पे 85 किलो वजन लटका हुआ है। तो बताइए यहाँ कितना वजन लटका और यहाँ कितना वजन लटका है? बहुत बढ़िया। तो आप कहेंगे देखिए सर, अगर लेंथ का रेशियो निकालें तो 12:5 ही है, तो वेट का रेशियो होगा 5:12।
और हम ये बात जानते हैं कि यहाँ वाला वजन और यहाँ वाला वजन दोनों मिलके ही तो यहाँ लटके, तो 5 और 12 17 यूनिट, तो दोनों का टोटल वेट हुआ 17 यूनिट, और टोटल वेट यहाँ है 85 किलोग्राम। तो 17 यूनिट 85 किलोग्राम, 17 पंजे 85, एक यूनिट की वैल्यू 5 किलोग्राम, तो 12 पंजे 60 किलोग्राम। तो यहाँ का वजन 60 किलोग्राम है और यहाँ पाँचों पाँचों 25 किलोग्राम, यानी यहाँ 25 किलोग्राम लटका है, यहाँ भैया 60 किलोग्राम लटका है। किसी भाई को दिक्कत है? देखिए यार, अब इन चीज़ों का ज्योमेट्री में हम यूज करेंगे, बड़े साफ सुथरे तरीके से ज्योमेट्री में यूज करेंगे, आप घबराना नहीं। बस ये ध्यान रखना कि ये जो वजन होता है ये इन दोनों के वेट का टोटल होता है। इन दोनों का जो वेट होता है इसकी लेंथ का रिवर्स होता है। अगर यहां 12 5 है तो वेट 5 12 होगा, ठीक है। जो वेट का रेशियो होगा उसे उल्टा लेंथ का रेशियो होगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। अब आगे की जो कहानी है मैं इसी से रिलेट करा के आगे बढ़ा रहा हूं। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे उसे आपस में जोड़ ना पाए अपने साथ और दूर हट जाए। इसकी जरूरी भी नहीं है कि आप सबको समझ आए और आप सब समझे भी, ऐसा जरूरी भी नहीं है। लेकिन जो समझ सके वो समझने की कोशिश करिएगा और इस तरीके से सवालों को करने का प्रयास करिए। आइए, करो जी, करो जी, करो 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 करो, खुद से करो फिर मैं करूंगा। आ जाओ यार। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा यहां पर, क्योंकि जो है वो स्ट्रेंगल में लिखा हुआ है, सीधा सीधा समझाते हैं। एक बात बताओ यार, घबराना नहीं है, 1 2 3 सवालों में समझ आएगा। ये बताओ, अगर इनकी लेंथ का रेशियो 4:5 है, अगर लेंथ का रेशियो 4:5 है तो वेट का रेशियो क्या होगा? 5:4। यानी इस पे वजन ए पे 5 लटका होगा तो सी पे 4 वजन लटका। भाई जहां भी लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, सॉरी आवाज नहीं आ रही थी, आवाज तो आ रही है। जहां पे भी लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं मेरे भाई, उस पॉइंट को हम ये मान लेंगे कि यहाँ वो तीरा टांग रखा है, यहाँ वो डंडा टांग रखा है जिसके ऊपर तराजू लटका हुआ है। तो ऐसे मानो कि यहाँ पे अगर तराजू लटका होता तो लेंथ का रेशियो 4 5 है तो वेट का रेशियो होना था 5 4। सबसे पहले आप इस बात को समझो। गौरव भाई साउंड है, ठीक है, मैं बोल ही नहीं रहा था, मेरे थोड़ी जुकाम हो रखी है। क्लियर है? अब आ गया था। अब एक बात बताओ, यहाँ पे भी काट रही है, तो अगर मैं यहाँ तराजू रख लूँ, मतलब यहाँ तीरा लगा लूँ या यहाँ डंडा लगा दूँ तराजू को बैलेंस करने के लिए, तो मैं देख रहा हूँ कि लेंथ का रेशियो 3 7 है, लेंथ का रेशियो 3 7 है, तो वेट का रेशियो क्या होगा? 7 3। ये वेट 7 होगा तो ये वाला वेट 3 होगा। क्या किसी भाई को दिक्कत है? क्या किसी भाई को दिक्कत है? एक बार सोचो जरा, फिर आगे बताता हूँ। जो समझ पाए उसको। अब एक बात बताओ,
एक बात बताओ, क्या क्या, रुक जाओ बेटा, ऊपर जा और वो नीगी होगा, चाहे अदरक तेज रख के। देख यार, अब एक बात समझने की कोशिश करिएगा, क्या इस सी पे ही 4 यूनिट वेट लटकाए हो और इस सी पे ही 3 यूनिट वेट लटका दिया? ऐसे थोड़ी होगा, सी पे तो कोई एक फिक्स वेट ही आपको लटकाना होगा। तो ऐसा वेट लटका लो जो 3 और 4 दोनों से भाग हो जाए। तो 3 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं 12, तो मान लेते हैं सी पे 12 किलो लटका दिया। ध्यान देना, तो 4 यूनिट 12, तो 1 यूनिट 3, तो 5 यूनिट 15, इसका मतलब यहाँ पे वेट लटका 15। ध्यान देना, यहाँ पे वेट लटका 15, पक्का। अब 3 यूनिट 12, 3 यूनिट 12, तो 1 यूनिट 4, तो 7 यूनिट वेट यहाँ था, तो 7 चौक 28, यानी यहाँ वेट लटका 28। इस बात को समझो। अब अगर इतनी बातें समझ आ गई हैं, तो एक बात और समझा दो मुझे कि यहाँ कितना वेट होगा। तो आप कहेंगे ये तो तराजू का सेंटर हो गया, तो सेंटर पे तो ये वेट जमा ये वेट दोनों होंगे, तो 15 और 12 वेट रखेंगे, तो यहाँ तो वेट 27 होगा। अब बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे भी तो इनका इंटरसेक्शन है, तो ये तराजू हो गई। अगर मैं ये तराजू लेके खड़ा, मतलब डंडा लेके खड़ा हो जाऊं यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए, तो अगर इनके वेट का रेशियो 28:27 है, तो इनकी लेंथ का रेशियो क्या होगा? 27:28, यानी बी से ओ की लेंथ 27 होगी, तो ओ से ई की लेंथ 28 होगी। तो बी ओ इस टू ओ ई की लेंथ का रेशियो जो होगा वो 27:28 होगा। 27:28 होगा, आया ना? क्या होगा मेरे भाई? 27:28 होगा। एक बार ये बताओ, कितने बच्चे समझ गए? कमेंट करके बताओ जो समझ गए। फिर जेस भाई तू बार बार कमेंट मत कर, धीरे धीरे आएगा समझ, 2-3 चीजों से समझ आएगा, एकदम से समझ नहीं आएगा। बढ़ाते हैं एक दो एग्जांपल इसी पे। या सवालों पे लेके चलता हूँ, धीरे धीरे वहीं से पकड़ेंगे बातों को। बताओ जी, पहले समझ लो, खुद से प्रयास कर लो, फिर मैं कराता हूँ। घबराओ नहीं, समझ सब क्या आएगा। आ जाओ भैया। ये 5 ये वाला नहीं है, 5 ये वाला है। आ जाओ भाई।
देखिए यार, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश, बोल दिया बेटा, दिमाग दौड़ाना, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। यार इसके क्या, देखिए यार मेरे बच्चों, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वहां रख लेता हूं मैं तराजू, बल्कि तराजू का निशान बना देता हूं सो दैट तुम समझ पाओ। ये तराजू रख दीजिए, ठीक है, अब समझ में आ जाएगी बातें आप, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर इन लेंथ का रेशियो 3:2 है, अगर इन लेंथ का रेशियो 3:2 है और यहां तराजू रखी हुई है, तो इसका मतलब यहां वजन अगर 2 होगा तो यहां वजन कितना होगा, 3 होगा। मानते हैं कि नहीं, बोलो भाई, मानते हैं कि नहीं, बोलो भाई, हाँ है ना, हाँ। भाई ये अगर इंटरसेक्शन पॉइंट और यहां डंडा रख दें तो ये लेंथ का रेशियो 3:2 है, तो वेट का रेशियो ये 2 और ये वेट 3 होगा। पक्की बात है कच्ची बात, पक्की, यस। देखो आप कमेंट करते रहो, मेरे में भी ताकत आती रहेगी, और मेरे में ताकत आ गई तो तुम समझो तुम जैसे कई ताकतवर आ जाएंगे। देखो अब आगे बात समझो, वही डंडा यहाँ है, इस लाइन पे आ जाओ, ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहां मैंने तराजू का वो डंडा रख दिया वेट बैलेंस करने के लिए। तो अगर इनकी लेंथ का रेशियो 7:5 है, लेंथ का रेशियो 7:5 है, तो वेट का यहां 5 यूनिट वेट लटका होगा, तो भैया यहां 7 यूनिट वेट लटका होगा। इसमें क्या बुराई है समझने में, बोलो जी, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, और सोच समझ के बताना बाबू, बात ये बताओ, यहां अगर आप 5 यूनिट वेट लटकाए हो, यहां आप 7 यूनिट वेट लटकाए, उसका मतलब इस तराजू पे 7 और 5 कितना वेट लटका दिए, 12, मानते हैं 12 किलो लटका दिया। यहां देखें, यहां 2 यूनिट वेट लटकाए, यहां 3 यूनिट वेट लटकाए, तो इस तराजू पे कितना वेट लटका दिया, 2 और 3 5 किलो वेट लटका दिया। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि इसी तराजू पे यहां से आप कह रहे हो 12 लटका दिए, यहां से आप कह रहे हो 5, यानी दोनों जगह वेट की सेटिंग सेट बैठानी पड़ेगी, सेट बैठानी पड़ेगी। तो 12 और 5 का क्या ले लो, एलसीएम 60 ले लो, क्या ले लो, 60। तो समझ लो यहां पे 60 किलो वजन टेक रखा है। अगर 60 किलो वजन टेक रखा है तो 7:5 में बांटेंगे, तो 5 और 7 12, 12 5 60, तो 5 5 25, यहां वजन होगा 25 किलो और यहां 35 किलो। अगर यहां की बात करूं, यहां वजन 2 है, यहां 3 है, तो 2 और 3 5, 5 यूनिट 60, 5 यूनिट 60, 5 यूनिट 60 है ना, 5 यूनिट 60 है भैया, तो 1 यूनिट 12, तो 3 यूनिट, यानी यहां वजन है 36 किलो एक्चुअल में। अगर यहां वजन 36 किलो है और यहां 12 दूनी 24 किलो वजन है। अब उसने हमसे पूछा था BD/DC, यही पूछा था। तो बेटा अगर BD/DC पूछा तो एक बात बताओ, ये था कोई पॉइंट बी, ये कोई पॉइंट था डी, इंटरसेक्शन पॉइंट था डी, और ये कोई पॉइंट था सी। तो मेरे दोस्तों एक बात बताओ, यहां तुमने अगर 25 किलो वजन लटकाया है और ये सेंटर है, और ये मेरे भैया सेंटर है, ये मेरे भाई सेंटर है, और सेंटर पे वजन लटका हुआ 36 किलो, सेंटर पे 36 किलो लटका है, तो यहां कितना लटका होगा। तो आप कहेंगे सर इन दोनों का जो वजन होगा वो इसके बराबर होगा, इन दोनों का जो वजन होगा वो इसके बराबर होगा। तो 25 में क्या जोड़े के 36 आ जाए, आप कहोगे जी 11 किलो। क्या कहोगे भैया, 11 किलो। इसका मतलब ये जो लेंथ है ये 11 किलो है। अब बेटा एक बात बताओ, अगर इनके वजन का अनुपात 25:11 है, तो लेंथ का रेशियो तो 100% 11:25 होगा। और यही तो पूछा था BD/DC, तो रेशियो आएगा 11:25। क्या आएगा भाई, 11:25, 11:25। मैं समझता हूं कि आप लोगों को सही से समझ नहीं आ रही चीजें, बट इट विल टेक सम टाइम एंड you will be rocket in this type of concept, and you use such type of concept in any case of triangle. क्या हो गया सर, अगर राजा भाई काम पकड़ा हुआ करें क्या। देखो जीतू कुमार पूछ रहा है ज्योमेट्री कब खत्म हो जाएगी, हराम खो। मैं कितनी बार तुमको बताया कि हमारी तरफ से तो तुम कल ही खत्म करा लो, और खत्म ही हो गई, तुम क्लास में मत आया करो ना आगे से, ये तो पढ़ने पढ़ाने का काम है बे। करो भैया आगे, पहले सवाल पढ़ लो फिर मैं कराता हूँ। तराजू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ताखड़ी कहते हैं बे, मुझे क्या पता, सवाल पे ध्यान दे।
देखिए यार, मेरा उद्देश्य यहाँ ये नहीं है कि वो इतनी है तो ये कितनी, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप ये बता दें कि ए ई इज टू ई सी कितना है। दैट इज द ओनली एम दैट आई एम टेकिंग हियर। पहले बड़ी चीज़ है कि हमें बात समझ आती है कि नहीं आती है ना, उसके बाद निकता चुनी सीखेंगे सवालों में। और ये यार सिर्फ रेशियो निकाल के बताइए, ए ई इज टू ई सी। अगर थोड़ा थोड़ा दिमाग तुम्हारा काम करने लगा है भैया, तो तुम एक बात कहोगे कि सर ये 5-3 है, यहाँ तराजू टेक लेते हैं, ये 5-3 है तो वेट का रेशियो होगा यहाँ 3, तो यहाँ 5 है ना, दूर दूर रख लेते हैं। यहाँ लेंथ का रेशियो 4-7 है, यहाँ तराजू रखेंगे तो ये वेट का रेशियो आएगा 7:4। दिखाई दे रहा है तो तुमको। अब तुम कहोगे देखो सर ये 7 भी और ये 3 भी, ऐसा कैसे संभव होगा? तो 7 और 3 का एलसीएम ले लेते 21 किलो, यानी यहाँ वजन डाल देते 21 किलो। अगर यहाँ 21 किलो है तो 3 यूनिट 21 किलो, तो 1 यूनिट 7 किलो, तो 5 यूनिट 35 किलो, तो यहाँ वजन होगा 35 किलो। हाँ है ना। यहाँ बात करें तो 4:7 है। अच्छा इसकी जरूरत ही नहीं, यहाँ 7 यूनिट 21 किलो, तो 1 यूनिट 3 किलो, तो 4 यूनिट 12 किलो, यहाँ वजन है 12 किलो। अब बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ हमको, अगर यहाँ तराजू लटका हुआ, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट जो मिल गया ये आपका तराजू लटका रखा हमने, यहाँ सेंटर पे 35 किलो वजन है, यहाँ 12 किलो वजन है, तो यहाँ का वजन नहीं निकाल सकते क्या हम लोग? बताओ, बोलो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तुम कहोगे जी बिल्कुल निकल जाए गुरुजी, क्योंकि यहाँ 12 किलो है तो यहाँ का वजन निकाल देंगे। कैसे निकालोगे भाई बताओ, बोलो कैसे निकालोगे? तो ये 12 है तो 35 में से 12 गया, सर ये 23 किलो होगा। क्यों होगा 23 किलो? क्योंकि इन दोनों वेट का जो जोड़ है वो इसके बराबर है। बार बार क्यों मिट रहा है ये अपने आप में? तो आंसर आएगा, अगर इनके वजन का अनुपात 23:12 है तो इनकी लेंथ का जो रेशियो होगा ना मेरे भाई, वो 12:23 होगा। वेट का उल्टा लेंथ लिखना है, तो ए ई की लेंथ 12 तो ई सी की लेंथ 23 होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, उल्टा मत लिखिएगा, मतलब उस गलत मत लिखिएगा रेशियो। थैंक यू भैया। सी का 12 किलो कैसे है? सी कहाँ है? ये 12 किलो कैसा है? क्योंकि हमने यहाँ 21 किलो मान लिया था, तो ये लेंथ का 4-7 है, तो वेट का रेशियो 7-4, तो 7 यूनिट 21 किलोग्राम, तो 1 यूनिट 3 किलोग्राम, तो यहाँ 4 यूनिट था, तो 4×3 12 किलोग्राम। बहुत उस पर नहीं जाना, अंग्रेज पढ़ने पे, सिर्फ लेंथ का रेशियो निकालना, क्योंकि लेंथ का रेशियो निकालना सीख गए तो यू कैन, मतलब तुम तो समझदार हो, हर चीज निकाल दोगे। आइए जी, सिर्फ लेंथ का रेशियो निकालिए, पहले सीख लिए फिर मैं बताता हूँ। भाई लक्ष्मी गुप्ता सारी चीजें करेंगे, क्यों परेशान हो रहा है? आज थोड़े हम ढीले हैं। करो भैया करो। भाई उत्तर बताया करो, ये नहीं तुम तो बैठ जाते हो यार ढीले, ऐसे क्या फायदा होगा फिर? देखो, बी ओ इस टू ओ ई का 2-3 है भैया, CO/O/F का रेशियो 5-3, ठीक है, तो AO/OD
आ जाओ मित्रों। देखिए यार, जो मैं सिखाता हूँ सिर्फ उस पर ध्यान दो। सिर्फ शोभित शर्मा ने 39:1 रेशियो बताया, राहुल सिंह ने भी 39:1, नीरज राठी ने 39:25 उत्तर बताया। ऐसे बात नहीं बनेगी दोस्त, करना पड़ेगा। और जो भाई ये सोचते हैं ना सिलेबस खत्म कराओ, सिलेबस खत्म कराओ, हो लिया तुम्हारा खत्म, जाओ घर। विकास वर्मा 39, E9 लिखा है तूने 39, राहुल, अमरजीत, अजय भट्ट 1:39 कह रहा है, नहीं बेटा उल्टा बोल रहा है, 39, 9:1, 20 साल तोमर, अमा तोमर जी तुम भी गलत उत्तर बता रहे हो। देखो जी, अब जरा ध्यान दीजिए मेरी बात पे। अगर मैं छात्र होता तो मैं ये देखता कि यार इनकी लेंथ का रेशियो 2-3, तो वेट का रेशियो आना है 3-2, है ना। चलो एक और समझ लो, वरना तो मन ही मन में बातें होनी अच्छी लगती हैं। भाई ये लेंथ का रेशियो 2-3, तो वेट का रेशियो, ये वेट 3 होगा तो ये वाला वेट 2 होगा, है ना। यहाँ 3 और 5 का रेशियो है तो ये वेट 5 होगा, ये वेट 3 होगा। अब एक बात बताओ यार, 5 और 3, इस डंडे पे वेट आ रहा है 8 का, और यहाँ 2 और 3 5 का, तो इस हिसाब से इधर से देखोगे तो वेट आ रहा है 5 का, इधर से देखोगे तो वेट आ रहा है 8 का। तो करो क्या कि 5 और 8 का एलसीएम 40 किलो वेट डाल दो, यहाँ वेट डाल दो 40 किलो, यहाँ वेट डाल दो 40 किलो। अगर बेटा यहाँ 40 किलो वजन डाले हो तो एक बात बताओ प्यार से, कि यहाँ 3 वजन था, यहाँ 2 वजन था, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 यूनिट है 40 किलोग्राम, तो 1 यूनिट 8, तो 3 यूनिट 24 और 2 यूनिट 16, यानी यहाँ वजन है 16 किलोग्राम। क्लियर है भैया? किसी भाई को दिक्कत है? नहीं, बहुत सुंदर। अब यहाँ आ जाओ, अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ 5 किलो वजन था, यहाँ 3 किलो वजन, 5 और 3 8 यूनिट, 8 यूनिट 40 किलोग्राम, 1 यूनिट 5 किलोग्राम, तो ये 5 5 25 किलो वजन होगा, और ये 5 थी 15 किलो वजन होगा। किसी भाई को दिक्कत है इतनी बात में? कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ यार, ईमानदारी से सोचो, ये डंडा रहा, ये डंडा रहा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है तो ये डंडा रहा, तो बीच में डंडे के ऊपर 16 किलो वजन आ रहा है, यहाँ 15 किलो वजन आ रहा है, तो यहाँ कितना किलो रहा होगा? 1 किलो। अब आप चेक भी करना चाहें तो यहां से भी चेक कर लो, 1 और 24 कितना बना? 25। अभी आपके मन में आ रहा हो कि मेथड सही है कि गलत? 100% सही है। 1 और 24 कितना वजन आया? 25। अब हमें निकालना ये रेशियो, तो बेटा ये बताओ, यहां 40 किलो वजन है, यहां 1 किलो वजन है, डंडा तो यहीं पे अड़ा हुआ है, तो यहां 40 है, यहां 1 है, डंडे के ऊपर 40 किलो वजन है, इधर 1 है, तो बाकी 39 किलो इधर आया होगा। और मेरे शेरों, अगर 39 किलो वजन यहां है और 1 किलो वजन यहां है, तो वजन का अनुपात 1:39 है, तो लेंथ का रेशियो 39:1 होगा। एओ की लेंथ 39, तो ओ डी की लेंथ 1 होगी। बहुत सारे गधों ने 1:39 भी उत्तर दिया है ना। एक विनीता 2:3 कह रही है, एओ स्टोरी, क्या बात कर रही है लड़की, ऐसे थोड़ी बात बनेगी। बता विनीता कैसे, बता 2:3 कैसे उत्तर निकाला तूने? अरे राजा जी थैंक यू, ऐसी बात ना करो यार। सर आंख सही है, औका, ये क्या लिख रहा है शुभम मिश्रा जी? या चश्मा बनवा? नहीं नहीं, आंख खराब हो रही है, चश्मा बनवाने को दिया है। नितिन भाई कह रहा कुछ समझ नहीं आ रहा साला क्या पढ़ा रहे हैं। सेहेश कुमार कहता है सर जी हमारे समझे नहीं आता है। बाबू परेशान नहीं हो, दिक्कत ये है कि आप देखिए, ये समझना ज़रूरी नहीं है, मैंने इसके बिना भी आपको डिटेल में क्वेश्चन करा रखे हैं पहले से ही, तो अगर वहाँ समझ आ रखे हैं जो क्लास में कराए थे, तो इसकी ज़रूरी कतई भी नहीं है, ये कतई ज़रूरी नहीं है। अगर वो समझ आया तो आए ना, ये चीज़ों को थोड़ा सा तेज़ कर देता है। तो अगर समझ आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं दोबारा कभी देखूंगा, इसको दोबारा बताऊंगा, तो आप दोबारा कभी पढ़ लेना इसको, ठीक है। किसी दूसरे बैच में पढ़ाऊंगा तो आपके बैच में रिकॉर्डिंग डाल दूंगा उसकी। वैसे इसमें कुछ ज्ञान की इतनी बातें हैं नहीं, हर जगह लगेगा भाई शुभम मिश्रा, हर जगह दुनिया जहान में लगेगा। आपको ये देखना है कि अगर ये वो है राखड़ी का वो डंडा है और ये बीच में हमने कहीं लगा दिया, तो ये
किस जगह सेट करें, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, कहाँ लगाएं कि ना इधर गिरे ना इधर गिरे। बस वही तो था ये कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया था। ठीक है ना, आइए आगे करिए। ये थोड़ा सा उसका एडवांस वर्जन चला जाता, करिए। संदीप कह रहा है छुट्टियों के बहाने रिवीजन हो जाता है। और कैरवोल कैप्सूल ले लो, कैरवोल। साले पहलवानों के वो तो नहीं बता रहा तू गोलियां। सही कह रहा विकास गुप्ता, दिवाली में दिए कि खूब तराजू बनाते थे भाई, कसम से बनाते थे हम तो। दिल्ली में लॉकडाउन पता नहीं भाई, लगेगा नहीं। आने वाले 2 साल खराब होंगे अभी इस कोरोना के चक्कर में, 2020 2021। आइए बड़ा कर दूं भाई। देखिए, किसी त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी भुजा AC, मारो गोली AD/DC। मैं पहले इसको बड़ा कर लेता हूँ, फिर आगे डिस्कशन करेंगे। इसी त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी भुजा AC पर AD/DC 1:2, AD/DC 1:2। ई कह रहा जी भुजा BD का मध्य बिंदु है। ये जो है ई जो है वो भुजा BD का मिड पॉइंट है, ध्यान रखना। ई भुजा BD का मध्य बिंदु है, यानी ये 1:1 के रेशियो में बांट रहा है। तथा ई भुजा BC और AE को कटान बिंदु है। BC और ये क्या गलत लिख गया भैया, ई भुजा BC और AE का कटान बिंदु, ये कैसे कह गया। हाँ, let E be the midpoint of BO, let F be the point of intersection हाँ of BC and line AB। BC and line AE, ठीक है। हिंदी में मारो गोली गलत लिखा हुआ है, यहाँ F लिखने की कह रहा है। कह रहा है कि ये कोई पॉइंट F है, इसको क्या हुआ है, ये कोई पॉइंट F है, कह रहा है ये BC और AE का है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 360 है, तो EBF का क्षेत्रफल बताओ। EBF का, इस वाले ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है क्या होगा। EBF का एरिया बताना क्या होगा, बताते हैं चलो। 1:2 था, ये 1:1 था। मैं पूरी त्रिभुज को बड़ा कर दे रहा हूँ और समझा दे रहा हूँ, कहीं गलती हो तो बताना। देखो जी, अब समझने की कोशिश करना, जहां गलती हो मुझे तुरंत बता देना। ये रेशियो है 1:2, ये रेशियो है 1:1। अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर इनकी लेंथ का रेशियो 1:1 है तो वेट का रेशियो भी 1:1 हो गया, यानी यहाँ 1 किलो वजन है तो यहाँ पे भी 1 किलो वजन है। यहाँ लेंथ का रेशियो 1:2 है तो यहाँ वेट का रेशियो 2:1 होगा। क्लियर है। अब दिमाग ये दौड़ाओ कि यार यहाँ 1 किलो है, यहाँ 2 किलो, तो एक कोई ऐसा वेट रखो जो दोनों से भाग हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ 2 किलो वजन रख दिया। कितना किलो वजन रख दिया है, 2 किलो। अगर बेटा यहाँ 2 किलो वजन रख दिया है तो एक यूनिट 2 किलो है, तो यहाँ पे भी कितना किलो रखा होगा, 2 किलो। समझ गए ना, बात को पकड़ा करो। यहाँ पे भी 2 किलो वजन है। अब बेटा यहाँ 2 यूनिट 2 किलो, तो एक यूनिट 1 किलो, तो यहाँ 1 ही किलो वजन है। अब एक बात ईमानदारी से बताओ, सारी बातें क्लियर कर देंगे यहाँ से तो हम। यहाँ 1 किलो है, यहाँ 2 किलो, तो यहाँ कितना होगा, नेचुरल है यहाँ पे भी 1 किलो ही होगा। यहाँ पे भी कितना होगा, 1 किलो। आप कहें यहाँ क्यों 1 किलो होगा सर, इसलिए क्योंकि ये तराजू का वो है,
डंडा रखा है यहाँ पे, तो डंडे पे 2 किलो वजन है, वहां 1 किलो, तो यहाँ पे भी क्या लेना पड़ेगा 1 किलो। अब पता है तुम्हें क्या समझ में आ गया? अब तुम्हें ये बात यहाँ से क्लियर होगी कि अगर ये वजन और ये वजन बराबर है 1:1 के अनुपात में, तो इनकी लेंथ का रेशियो भी 1:1 के रेशियो में होगा। ये बड़ी चीज है जो समझने की है यहाँ पे, हाँ है ना। एक बार करो जरा, तब तक एक चुस्की ली जाए चाय की। पक्का? अब बोलो ना। यानी ये भी रेशियो 1:1 है, ये रेशियो भैया 1:1 है। किसी भाई को कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बता दो, इसी तरह की कोई दिक्कत हो तो खुल के मुझे बता दो कि ये रेशियो भी 1:1 है। अब इस सवाल में कोई तंत्र बचा नहीं है, अगर आप सारी बातें जान गए तो मैं मिटा देता हूं, मेन यही था जानना। एक बात बताओ, गर्म हो गया भाई बोड़ा, मैं थोड़ी देर के लिए इसे मिटा देता हूं, फिर इसे दोबारा से लिख देंगे। एक बात बताओ, बाकी सारी बातें छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। अगर आपको ये बात पता चल गई कि ये मिड पॉइंट है, तो क्या हम इस बात को नहीं जानते कि मीडियन हो गई? और मीडियन जो होती है बेसिकली ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में बांटती है, हाँ है ना। अगर ये 2 इक्वल एरिया में बांटती है तो पूरी ट्रायंगल की एरिया 360 था, तो भाई इस वाली ट्रायंगल की एरिया कितना आया 180, यानी ए बी एफ का एरिया 180 आया। क्या किसी भाई को दिक्कत है? अगर किसी भाई को दिक्कत नहीं है तो मैं इन सबको मिटा देता हूं क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है। और अगर इसका एरिया 180 आया मेरे भाई, तो एक बात दिमाग दौड़ा के मुझे बताओ, एक बात दिमाग दौड़ा के बताओ कि ए एफ का मतलब इसका जो मिड पॉइंट था यहाँ पे क्या था यार, मेरे दिमाग से निकल गया, क्या दे रखा था, हाँ ये मिड पॉइंट ही दे रखा था ना, ए ई इज टू ई एफ, मिड पॉइंट ही दे रखा था ना। तो इसका मतलब ये मीडियन हो गई, ये मिड पॉइंट है, तो अगर मैं यहां से इसको मिला दूंगा तो ये मीडियन हो गई, और मीडियन होगी तो भाई ये भी इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही होगी, हाँ है ना। और अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही होगी तो 180 को 2 बराबर हिस्सों में बांटोगे तो ये भी 90 होगा, ये भी 90, और यही तो पूछा है बी ई एफ का एरिया, तो बी ई एफ का एरिया कितना आ गया 90। आधे लौट गए। मैंने गलत ले लिया है क्या? एक बार दोबारा समझा देता हूँ, मैं भी डाटा चेक कर लेता हूँ, अगर गलत बता दिया है मतलब रेशियो वहां से गलत उठा लिया दे जो रखा था, एक बार देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देरी कर, बस यहीं से समझ लेते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी पॉइंट डी डिवाइड्स साइड ए सी such that AD is to DC 1:2 है। Let E be the midpoint of BO। E भुजा BD का, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी, E भुजा BD का मध्य बिंदु दे रखा है। मैंने किसका, इसका AE is to EF लेके चल दिया था क्या 1:1। E भुजा BD का मध्य बिंदु है, E भुजा BC और E का कटान बिंदु है, तो ये तरह बता देता हूँ। चलो इसको बनाए रखते हैं क्योंकि छिप जाता है ना क्वेश्चन का डाटा, इसलिए दिखाई नहीं दे पाता। आ जाओ, आप समझ लो भाई, दोबारा बता देता हूँ। देखो यार, ये ट्रायंगल है, ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी, ये कोई पॉइंट है सी, ये कोई पॉइंट है एफ, ये कोई पॉइंट था ई, ये कोई पॉइंट था डी। सवाल में कहा था जी ये रेशियो 1:2 है, और ई भुजा मिड पॉइंट ऑफ बी डी, तो ये रेशियो 1:1 है, सॉरी ये रेशियो 1:1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ लेते हैं। अब जरा एक बात समझ के दिखाना,
मैंने सवाल की लैंग्वेज गलत यूज़ कर ली थी। ये रेशियो था 1:1, मैंने ये वाला 1:1 ले लिया था, कोई इशू नहीं, सॉरी भाई। अब एक बात बताओ, अगर ये रेशियो 1:1 है तो ये वेट का रेशियो भी 1:1, यानी यहाँ वजन एक तो यहाँ पे भी वजन एक ही होगा, मानते हैं। यहाँ देखें तो यहाँ लेंथ का रेशियो 1:2 है तो वेट का रेशियो यहाँ 2:1 होगा। इसका मतलब यहाँ वजन एक लटका है, यहाँ दो लटका है, तो सेंटर पे वजन कितना लटका होगा, 3 लटका होगा, जबकि यहाँ एक है। इसका मतलब दोनों को सेट करना होगा, वेट को क्या करना होगा, सेट करना होगा। तो यहाँ 1 और 3 क्या वेट मान लेते हैं, यहाँ मान लो 3 किलो वेट लटका है। अगर यहाँ 3 किलो वेट लटका है तो फिर तो यहाँ 2 किलो सही है और यहाँ 1 किलो सही है। लेकिन ये 1 यूनिट 3 किलो है तो फिर यहाँ पे भी क्या लेना पड़ेगा, 3 किलो। इसका मतलब यहाँ पे जो वजन है वो मेरे भाई 3 किलो है। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा, अब जरा बात को समझिएगा। अब आ जाओ भैया, अब यहां था 2 किलो और यहां था 1 किलो। अब देखिए यार, सॉरी, अब बेटा एक बात बताओ, ईमानदारी से सोच समझ के, अगर ये रेशो 3 और 1 है, इस वजन का अनुपात 3 है और इस वजन का अनुपात 1 है, तो इस लेंथ का रेशियो 1:3 नहीं आ जाएगा? इसमें क्या किसी भाई को दिक्कत है? किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे खुल के बता दे। एक बात और भी ईमानदार से बताओ, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, अगर मैं यहाँ सेंटर की बात करूं तो सेंटर पे कितना वजन लटका है, तो आप कहोगे जी 4 किलो लटका है। तो सेंटर पे यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो इन वजन का अगर अनुपात निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी यहाँ वजन का अनुपात है 1:2, तो इनकी लेंथ का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। यहाँ लेंथ का रेशियो क्या होगा, 2:1। अब सारे रेशियो निकल गए, अब एरिया निकालते हैं। अब ध्यान देना, ये रेशियो है 1:3, ये रेशियो है 2:1। अब जरा मेरी बात को सुनिए, समझिए और आगे बढ़ते हैं। बताओ भाई आगे, बात अगर समझ में आई है तो ये रेशियो ध्यान रखिए 1:3। मेरे बच्चों, ये ट्रायंगल है, बहुत समझ के जवाब दीजिए, बहुत बड़ा सवाल नहीं। ये जो भी नाम था, ABC था नाम, ABC, यहाँ F पॉइंट था, ये F पॉइंट पे रेशियो 1:3। ये कोई पॉइंट था F बेटा, यहाँ यहीं ले लेता हूं, ये रेशियो 1:3 है। बस मुझे आप एक काम बता दो कि अगर इस पूरी ट्रायंगल का एरिया एक 360 वर्ग सेंटीमीटर है तो इस वाली ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, सिर्फ ये बता दो। तो आप कहोगे देखो सर, अगर 2 या 2 से ज़्यादा ट्रायंगल किसी एक सेम स्ट्रेट लाइन पे ही बेस्ड हो और उनका एक कॉमन वर्टेक्स भी हो, तो ये कॉमन वर्टेक्स भी और दोनों सेम स्ट्रेट लाइन पे भी, तो इनके एरिया का रेशियो वही होगा जो इनके बेस की लेंथ का। तो ये एरिया 1:3 है, मतलब साइड बेस का लेंथ 1:3 है, तो इनके एरिया का रेशियो भी 1:3 होगा। तो 1 और 3 4, तो 4 यूनिट है 360 का, तो 1 यूनिट की वैल्यू 90। तो इसका मतलब ये वाला जो एरिया है मेरे बच्चों वो होगा 90 वर्ग सेंटीमीटर। कितना होगा जी, 90 वर्ग सेंटीमीटर। यानी ये तय हुआ कि मेरे भैया ये वाला जो एरिया ABF, ये वाला एरिया जो है ये 90 वर्ग सेंटीमीटर। कितना है जी, 90 वर्ग सेंटीमीटर। अब मैं इनको मिटाता हूँ। अगर ये एरिया आप समझ में आ गया कि 90 वर्ग सेंटीमीटर है, तो एक बात बताओ भैया, तो गौर से अगर आप देखें तो ये भी तो 2:1 में बांट रही है इस 90 वाले एरिया को। यानी अगर मैं यहाँ पे ये ट्रायंगल बना दूं ऐसे, तो गौर से अगर आप देखेंगे तो ये A है, ये B है, ये F है और ये E है, और ये जो पॉइंट था यहाँ पे ये बांट रहा था 2:1 में। तो यहाँ पे भी तो सेम फंडा वही इस्तेमाल हुआ कि इस पूरी ट्रायंगल का एरिया था 90, और 90 में अगर देखोगे तो इन दोनों ही ट्रायंगल का जो एरिया है या दोनों ही जो त्रिभुज है वो एक ही बेस स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड है और इनका एक कॉमन वर्टेक्स है, तो इनका एरिया क्या होगा, उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में इनकी बेस की लेंथ 2:1। तो 90 को 2:1 में बांटोगे तो ये एरिया 30 आएगा और ये एरिया 60 आएगा, और आपसे यही पूछा हुआ था कि BEF का एरिया कितना होगा, तो आंसर आएगा 30। ठीक है जी, आंसर आएगा 30। चाय ठंडी करा दी तुमने इस सवाल में। अबे 360 कैसे सवाल ने दे रखा भाई मेरे। दोबारा से देख लियो, बाद में इनकी PDF भी डलवा दूंगा।
ये क्वेश्चन की लैंग्वेज दे रखी है भैया। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज दे रखी है सवाल ने, इसमें 360 लिखा हुआ है। पढ़ लेना। चलिए आइए नेक्स्ट पे। करो भैया इस सवाल को, बहुत प्यारा सवाल है, पढ़ो। कोशिश करो फिर मैं कराता हूँ। हाँ हाँ बेटा, आज ये सारी पीएनजी आज के आज अपलोड हो जानी चाहिए, बल्कि कर ही दे अभी अपलोड बैठ के, तो उसको भेजना और लॉगिन ले ले इस बच्चे। देखिए यार आगे देखिए यार, अगर आप समझने को तैयार हैं तो फिर लड़ लेते हैं। एटी बटे डी टी 3/1 है, कुछ नहीं लिखा, 3/1 है, यानी एटी की लेंथ 3 है तो डी टी या टी डी की लेंथ 1 है। अगले में कह रहा है बी टी ई टी 4 है, तेरी तो बैठो, बी टी ये 4 है तो ये लेंथ 1 है, कुछ नहीं दे रखा भाई, बटे तो 1 है। तो कह रहा है सी डी बी डी बताओ, सी डी बी डी बताओ, बस आप समझते हैं। देखो यार गौर से देखोगे, लेंथ का रेशियो 4:1 है तो वेट का रेशियो 1:4 होगा, लेंथ का रेशियो 3:1 है तो वेट का रेशियो 1:3 होगा। मुझे ये देखना है कि यार यहाँ 3 और 1 4 यूनिट वेट लटका इस हिसाब से, और यहाँ 4 और 1 5 यूनिट वेट लटका इसका, तो 4 और 5 कैल्शियम ले लो, कितना है 20 किलो। तो बढ़िया तरीका ये है कि यहाँ पे 20 किलो वजन लटका लो। अगर 20 किलो वजन लटकाओगे तो यहाँ देखो 4 और 1 5 यूनिट 20 किलो, तो 1 यूनिट 4 किलो, तो 4 यूनिट 16 किलो, तो ये वजन आ गया 16 किलो, ये वजन आ गया 4 किलो, है ना। अब जब वजन निकल गया तो बाकी कहानियां मिटा दो, ये लेंथ मिटा दो, ये लेंथ मिटा दो, क्योंकि रेशियो चाहिए था, ये भी मिटा दो, ये भी मिटा दो। अब यहां आते हैं, ये 1 और 3 4 यूनिट 20 किलो, तो 1 यूनिट 5 किलो, तो ये आएगा भाई 15 किलो, और ये आएगा 3 4 5 5 किलो, हाँ है ना। अब बाकी कहानी यहां से भी हटा देते हैं, अब हमें इनकी भी जरूरत नहीं है। अब एक बात ईमानदारी से बताओ, ये भी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट वरना उसकी भी जरूरत नहीं है। ये बताओ यहाँ पे तराजू पे 15 किलो लटका हुआ है, यहाँ 4 किलो, तो यहाँ कितना होगा 11 किलो होगा यार, 11 और 4 15 होगा, तो वेट का रेशियो 4 11, तो लेंथ का रेशियो 11 4। पूछा था सी डी, तो सी डी पहले लिखेंगे और बी डी बाद में, तो 4:11, 4/11, 4/11 डी ऑप्शन दे रखा है, हाँ है ना। बोलो सही है कि गलत है? 11 14 11 नहीं वह 4 11, मजे कम काटा करो, बताओ भैया। करो भाई, जो इस सवाल को कर देगा मैं समझ जाऊंगा कि वो लौंडा सेलेक्टेड हो गया और मेरे प्रयास सफल हुए, क्योंकि प्री हो या मेंस इसी लेवल का क्वेश्चन इस मतलब स्पेशल थ्योरम पे पूछ सकता है। सब कुछ करवाएंगे लक्की साहब, भाई काहे परेशान हो रहे हो? अरे निधि बेटा, सी डी बटे बी डी बताए थे हम भी पिछले सवाल में। जमदार कुमार 8 उत्तर दिए हैं, देखते हैं। सबसे पहला उत्तर जमदार भाई का, रुस्तम कह रहा है पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही। सुधांशु 8, मनीष 7, शशंक जैन 2, दो तो ऑप्शन में, अच्छा है ऑप्शन में, ठीक है। मनीष 8, शशंक जैन 8, नीतू कुमार, अरे कौन है भाई तू नीतू?
वैलिडिटी बढ़ा, अब हरामखोर उत्तर नहीं दे रहा, कह रहा वैलिडिटी बढ़ाओ। संगीत कुमार 8, नवाब खान 8, यूजर 8, अमर सिंह 7, दीपक कुमार 8। लाइन हटवा दो, पीछे वाली वीडियो नहीं चल रही है, तुम्हें पीछे की पड़ी है बेटा। देखना ये प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे बच्चों की है ये, पीछे वाली वीडियो नहीं चल रही है। चलिए यार, जिन्होंने उत्तर बता दिया है वह हाथ पर लिख लो। सोनम बेवफा, क्या लिखोगे बे हाथ पे? हाथ पे, अबे इसका उत्तर भी तो देखना है। BDDC यहीं से बड़ा कर लेते हैं, वो हाथ पे लिखवा लो, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। देखिए यार, BDDC 3-7 है। BD कहाँ है? BDD अच्छा नीचे यार। BDDC 3-7 यहीं लिख देता हूँ मैं पहले। BDDC 3-7 है। OCOF 5-2 है। बाकी बात में आ जाओ भैया। देखो यार, BDDC 3-7, OCOF, ओ कहाँ है ये रहा, C कहाँ है ये रहा, OCOF, OC 5 है भैया और OF 2 है। देखो यार, अब कितनी जल्दी आप इन चीजों को कर पाते हैं, दैट विल मैटर। बेटा ये बताओ, अगर ये 2-5 है तो 2 और 5 है, तो ये वेट का रेशियो उल्टा बैठना है। यहाँ 2 वेट, यहाँ 5, यहाँ 3-7 है तो यहाँ वेट 3 आना है और यहाँ वेट 7। अब एक बात बताओ, वैसे तो समझदार है, डायरेक्ट ही करा करो, मेरी तरह लिख के ना करा करो। 2 और 3 का एलसीएम क्या है? 6। तो यहाँ वजन टेक लेते हैं भैया 6 किलोग्राम। ध्यान रखना, हमको रेशियो AC का निकालना है। 6 तो 2 यूनिट 6, तो 1 यूनिट 3, तो 5 यूनिट, 1 यूनिट 3, 5 3 15 किलोग्राम। यहाँ वजन है भैया 15 किलोग्राम, बहुत सुंदर। यहाँ 3 7 10, 3 दूनी 6, तो 7 दूनी 14, तो यहाँ वजन है 14 किलोग्राम। बेटा एक बात बताओ, यहाँ वजन है 14 किलोग्राम, यहाँ वजन है सेंटर पे लटका हुआ 15, तो यहाँ जमा यहाँ बराबर इसके 15, तो ये वजन होगा 1 किलोग्राम। अब बेटा ये वेट अगर 1:6 किलोग्राम है तो लेंथ का रेशियो होगा 6:1 किलोग्राम। 6:1। किसी भाई को दिक्कत है? 6:1, बाय वाह, गजब कर दिया। तो 6 और 1 कितना बना? 7 यूनिट, और पूरा दे रखी लेंथ 14, तो 1 यूनिट की लेंथ 2, तो इसी लेंथ पूछी थी, आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर। है भाई, सारी वीडियो चल रही है तो बालक फिर क्यों परेशान कर रहे हैं? AC 14 है तो पूछा क्या था? EC। हाँ तो EC का मान दो। तो भाई जिस बच्चे ने EC का मान सही उत्तर दे दिया है वो अपनी कलाई पे लिख ले, इंस्पेक्टर बन गया। मम्मी को कह दे रिश्ता ढूंढ ले। है बात आई समझ में? नहीं आई? छोटी छोटी मिस्टेक करते हो मतलब, करो भैया। ये लास्ट चांस है सिलेक्शन का, तुरंत लेना है तो सही उत्तर चाहिए ही चाहिए। थोड़ा फास्ट बताओ। राजा केसरी तेरा सही था भाई, बहुत बढ़िया, लोक कर दिया सर। शशांक जैन, सिकंदर कुमार कुशवाहा, सबका कमेंट जाता है भाई। हाँ अजय भाट, तेरा 2 था, सबने 8। मैं भी सच में कसम से बता रहा हूँ, मुझे भी लगा 8 ही उत्तर है, क्योंकि सबने 8 बोला तो मुझे लगा 8 ही उत्तर है यार। देखो यार, यहीं से बताएंगे, खटाखट बताएंगे। देखिए यार, हम तुम, ये कौन सा गाना गा? ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ ओ ए 5 4 CO OD 3 2 CO 3 OD 2, बहुत सुंदर। देन फाइंड द रेशियो BO/OF, BO/OF।
बहुत आसान है यार। देखो वैसे तो दिमाग दौड़ाओगे तो 3 2 5 5 4 9, तो 5 और 9 का एलसीएम आया 45, यानी यहाँ वजन 45 लेके चलना है। ये बताओ कि ये बताओ 3 और 2 है तो यहाँ 3 2 होना है, सच मायने में तो बात ये है। तो 3 और 2 5, 5 यूनिट 45, 1 यूनिट 9, तो 9 3 27, यहाँ वजन होगा 27 किलोग्राम और यहाँ वजन होगा 18 किलोग्राम। बेटा भाई फालतू चीज़ों को हटा देते हैं। 27 किलोग्राम और 18 किलोग्राम, यहाँ 5 4 9, तो यहाँ 4 होना था, यहाँ 5 होना था, लेकिन 5 4 9, 9 यूनिट 45, 1 यूनिट 5, 5 चौक यहाँ 20 आएगा और यहाँ आएगा भाई 25। फालतू कहानी हटा दो, इनकी जरूरत ही नहीं है। अगर वजन से ठीक ले लोगे ना जल्दी जल्दी से तो बात बन जाएगी। हमसे पूछा क्या यार, हमसे पूछा है एओ ना वीओ इस टू ओ एफ, यानी ये आपको चाहिए। तो ऐसे देखो यार, ये 20 है, ये 27 है, तो ये क्या होगा 7 होगा, तभी तो 20 और 7 27 बैठेगा। ये 20 है, ये 18 है, तो ये 38 होना है। अब ये 38 है, ये 7 है, तो ये 38:7 होगा। पूछा है बी ओ इस टू ओ एफ, तो 38/7, दैट इज योर आंसर ए। ब्रिलियंट, गधे दबा के बी ऑप्शन पे ले यहाँ पे भी। ब्रिजेश बाबू बी कैसे आंसर आ गया, गोली खानी है। चलिए यार, इसमें और भी सवाल हैं इसी तरीके के, उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। एक सवाल ये है, एक ये है, एक ये है, इसी तरीके के क्वेश्चन है प्रैक्टिस के। बाकी पेपर के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा ज्योमेट्री के, तो वहाँ मैं इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। तो पूरी पूरी उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे। सही है भाई, भगवान थारा भला करे। इस बात को बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना भाई घर पे। आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू आप सबका, धन्यवाद।